आज के वीडियो में मैं 4 की पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा जिससे मेरा ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो हुआ है और मैं भी चाहता हूँ जो आपका जो छोटा सा ट्रेडिंग कैपिटल है वो सिस्टमेटिक वे में ग्रो कर हो सके। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही नॉलेजेबल होगा। उसके साथ ये वीडियो प्रैक्टिकल होगा, आप प्रैक्टिकली आप अप्लाई कीजिए और डिसिप्लिन के साथ आप इस वीडियो को देखिए, फुल फोकस के साथ देखिए। वीडियो को बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा। जस्ट आपको रूल्स को फॉलो करना है, उसी से आपको काम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो एट फर्स्ट आपका जो दिन का ट्रेड है, ठीक है, आपका जो दिन का ट्रेड है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे आपका 2 to 3 डेज आपका जितना भी कैपिटल, आपका छोटा कैपिटल लेस देन 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ भी छोटे हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। तो आपका जो कैपिटल है उससे आपका एक ट्रेड डिफाइन होना चाहिए। जैसे आप मार्केट में सुबह बैठेंगे, आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आपके पास एक गन दिया हुआ है और उस गन में 3 ही बुलेट है। ठीक है, वो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके पास गन है और उसमें एक ही बुलेट है तो आप कितने सिस्टमेटिक और कितने डिसिप्लिन के साथ आपको उस गन के जो बुलेट होगा ना, बहुत ही सोच समझ कर ही वो आप गोली को आप चलाएंगे। क्योंकि आपके पास अगर गन रिवॉल्वर आपका फुल है तो आप जिस भी तरह से गोली आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई टारगेट फिक्स नहीं होता और आप शूट करते रहेंगे। आपका लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा। ठीक है, ऐसे बहुत लोग करते हैं, ऐसे जीरो हीरो ट्रेड, ऐसे बहुत लोग गैम्बलिंग के साथ मार्केट को लेते हैं। लेकिन आपके पास अगर फिक्स हो, जो आपके पास गन है और उसके बाद 2 या 1 ही बुलेट है, आपको टारगेट को हिट करना है। उसके लिए आपको 100% आपको फोकस, 100% सीरियस होना है। देखिए आपका ट्रेड में कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपको उसका जो जर्नल है उसमें राइट डाउन करना पड़ेगा कि आप कितने ट्रेड लेंगे फिक्स, यही आपका होगा। अगर आप एक ट्रेड लेते हैं वो तो आपका नेक्स्ट आपको बहुत ही जल्दी आपको प्रो ट्रेडर बना देगा। अगर आप लास्ट 3 आपका 3 एक सेटअप रूल होना चाहिए कि 3 के ऊपर आप नहीं ले सकते। 3 आपके साथ 3 आपके पास बुलेट होगा, एक गन होगा आपके पास, 3 बुलेट मतलब गन होगा आपका ट्रेडिंग डेस्क और 3 बुलेट आपके पास, 3 क्लिक करने का ऑप्शन होगा माउस। अगर 3 क्लिक के बाद अगर आपका जो एक्चुअल जो ट्रेडिंग है नहीं होता उसको भी आप शट डाउन करेंगे। अगर हो भी जाता है तो भी आप शट डाउन करेंगे। मतलब यहाँ पर कोई आपका सिचुएशन इमोशन कुछ भी नहीं आएगा जब आपका जो ट्रेड फिक्स आउट होगा। ठीक है, उससे आपका जो ट्रेडिंग का चार्जेस है और ट्रेडिंग का जो ओवर ट्रेडिंग का जो एक्चुअल में बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? आपके पास आपके रिवॉल्वर में बहुत सारे ऐसे बुलेट्स है, इसलिए आप यूज़ करते रहते हैं, इसलिए आप ऐसे ही शूट कर देते हो। लेकिन आपके पास जब सिलेक्टिव आपके पास बुलेट होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो शूट करने का जो स्टाइल है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ट्रेडिंग सेटअप जो आप ट्रेडिंग सेटअप पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जो ट्रेड कर रहे हैं वो आपका सिंगल होना चाहिए। पहले ही आपको मैं बता दिया कि आप मल्टीपल सेटअप अगर यूज़ करें, जैसे आप एम पैटर्न पे आप सेल कर रहे हो, आप डब्ल्यू पे बाय कर रहे हो, हेड एंड शोल्डर पे भी ट्रेड कर रहे हो, आप नेक लाइन पे भी ट्रेड करो, आप मूविंग एवरेज भी ट्रेड करो, आप मल्टीपल सेटअप्स यूज़ कर रहे हो तो आपका लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा है। और आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है सबसे ज़्यादा क्या, आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ना मार्केट में तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा पेनफुल है, आप ट्रेडिंग सीख जाओगे लेकिन उसके बाद आपका ट्रेडिंग कैपिटल नहीं होगा। मैक्सिमम ट्रेडर्स का यही वो है। तो आप पहले ही अलर्ट हो जाए कि मार्केट में आपको सर्वाइव करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। सिचुएशन हर एक बार सिनेरियोस कुछ चेंज होता है और आपके ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और मार्केट में आप बने बने रहेंगे तो ही आप यहाँ पर अच्छा दाव मार सकेंगे। ठीक है, अच्छा ट्रेड कर सकेंगे। तो आपका जो सेटअप है वो आप फिक्स कर लीजिए कि कौन से सेटअप पे बैक टेस्टेड सेटअप होना चाहिए, कौन से सेटअप पे आप देखिए आपके जर्नल पे कि आपका लगातार प्रॉफिट हो रहा है और आपका विन सेट जो अच्छा है वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, वो आपका जब तक क्लियरफाई नहीं होगा कि कौन से सेटअप पे आप ट्रेड करके आपका कंफर्टेबल भी है और आपका जो ग्रिप है, जो ट्रेडिंग का ग्रिप जो हम लोग एक्चुअल ग्रिप होता है जिसमें आपका कन्विक्शन ज़्यादा है, उसमें में ही आप ज़्यादा ट्रेड कीजिए। ठीक है, वो आपका फिक्स होना चाहिए, जो सेकंड मैंने बोल दिया। और थर्ड थर्ड आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट की ऑफ द सक्सेस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग में अगर सक्सेस करना चाहते हैं, ये जो रूल्स मैंने आपको बताया ना, ट्रेड कर रहे हैं उसके बाद आपका सेटअप भी आपका फिक्स है, ये जब आपका होगा ना ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग में पार आ जाएगा और आपका ट्रेडिंग का जो अकाउंट है धीरे धीरे करके वो ग्रो होता रहेगा। और ऐसे कुछ आपका वीक होगा जिसमें आपका बहुत ही अच्छा कैपिटल आपका ग्रो हो जाएगा और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है बहुत ही अच्छा बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके होता है। और जो फोर्थ आपका जो पॉइंट है वो रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने इसको लास्ट में रखा है क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका डिसिप्लिन है लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है तो भी आप यहाँ पर लॉसेस करोगे। जैसे आपका डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट, बहुत लोग ये चीज़ को मतलब इग्नोरेंस करते हैं कि ये रिस्क मैनेजमेंट हम लोग क्यों माने, रिस्क मैनेजमेंट हम लोग अपने हिसाब से हम लोग कर लेंगे। देखिए, अगर आपके ट्रेड पे अगर आपका फिक्स क्वांटिटी और आपका जो अगर फिक्स
अगर रिस्क अगर आपका फिक्स हो तो उसमें आपका पेन आपका बहुत कम होगा और उसमें आप इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे। देखिए ट्रेडिंग में अगर जब तक इमोशनली अटैच होंगे ना तब तक आपको ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि आप इमोशनली अटैच है। आपका प्रॉफिट लॉस जो भी अभी चल रहा है, पीएनएल में जो चल रहा है उससे आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो आपका होना नहीं चाहिए। आप सिस्टमेटिक ओन वे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपका क्वांटिटी आपका फिक्स है कि आप 5 लॉट 2 लॉट्स 1 लॉट्स की आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन पे कर रहे हैं या आप स्टॉक्स में अगर कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो आपके साइज़ के ऊपर है, उसके साथ आपका स्टॉप लॉस पॉइंट, आप एक स्टॉप लॉस पॉइंट डिसाइड कीजिए कि मैं आपका 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट एसएल दे सकता हूँ। उसके हिसाब से आप क्वांटिटी मैनेज कीजिए और आपका डे लॉस आप फिक्स कर लीजिए कि इतना लॉसेस मेरा हो सकता है, इतना ट्रेड में इतना लॉस हो सकता है और मैं विलिंगली एक्सेप्ट करूँगा। मैं रिकवर के लिए फिर से काम नहीं करूँगा, ठीक है? ये आपका जब तक फिक्स हो जाएगा ना, आप इसी सिस्टम में आप जब आपका बैक टेस्टिंग आपका सेटअप भी बैक टेस्टिंग है, आप डिसिप्लिन में ट्रेड कर रहे हैं, आपका फिक्स ट्रेड है और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी फिक्स है। जितना आप लॉस करने के लिए रेडी हो, यस आई एम लॉस इतने के लिए मैं रेडी हूँ लॉस करने के लिए। तब आपका देखिए ट्रेडिंग में ऑटोमेटिक सुधार आ जाएगा। पहले 1-2 दिन आपका 1-2 ट्रेड आपको खराब होगा, लेकिन अगर आप आपका स्ट्रिक्टली आप अगर सिस्टम को फॉलो करें कि आप अपने को दोष मत दिए। ट्रेडिंग में क्या होता है देखिए, मैक्सिमम डिस्क्रिशनरी ट्रेड है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रेड हम भी डिस्क्रिशनरी ट्रेड करते हैं, लेकिन एक अगर सिस्टम अगर नहीं होता ना मार्केट में तो आपका क्या होगा, मल्टीपल टाइम हम लोग खुद को ही हम लोग दोष देते हैं कि मेरा ही गलती है। क्योंकि गलती देखिए मार्केट कभी-कभी हम लोगों का गलती ना होने से भी कभी-कभी हम लोगों का लॉस हो जाता है कि हम लोग ट्रेड अच्छे ट्रेड लिया, सब कुछ डिस्कशनरी वैसे हम लोग ट्रेड लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा कैंडल आ चुका है रेड कैंडल, क्योंकि मार्केट में होता रहता है ऐसे कैंडल। तो ऑपरेटर कैंडल आ चुका, उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उस गलती को क्या हम लोग सेम गलती वो भी हम लोग ले लेते हैं कि हम लोगों की गलती है फिर हम लोगों ने ट्रेड दिया। लेकिन देखिए मार्केट में कभी-कभी हो जाता है, ऑपरेटर्स लोग कभी-कभी ऐसे ट्रेड कर देते हैं, उसके बाद बड़ा कैंडल हो जाता है, तो उसको हम लोगों को लेना नहीं चाहिए। अगर हम डिस्कशन करते हैं और हम लोग ट्रेड के साथ अटैच है, तो वो गलती हम लोग खुद ले लेते हैं। लेकिन हम लोग अगर सिस्टम पे है, हम लोग सेटअप है, बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, लॉस हो रहा है तो सेटअप के वजह से हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी सेटअप की वजह से, ना कि मेरे वजह से। ये जब का आपका थंब रूल होना चाहिए कि देखिए, ये आपका अगर रूल हो चुका है, आप लिख लीजिए कि लॉस हो रहा है सेटअप की वजह से, प्रॉफिट हो रहा है सेटअप की वजह से। वो आपका रूलर से आपका ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होंगे। क्योंकि मेंटली जब आप इमोशनली आप अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं मार्केट में, तभी आपका लॉसेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो का जो की पॉइंट्स है वो आप लिख लीजिए और उस पे आप डीपली वर्क कीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में सुधार आ जाएगा, ना कि आप दूसरे ऐसे वीडियो यूट्यूबर्स को वीडियो देख रहे हैं जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बूस्ट अप करने के लिए हर वक्त आपका ट्रेडिंग अकाउंट बूस्ट अप हो जाए। ऐसे वीडियोस अगर आप देखते हैं ना, तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल बूस्ट अप तो नहीं होगा, 0 100% हो जाएगा। क्यों? कि ट्रेडिंग कैपिटल बूस्ट अप करना जितना वीडियोस में जितना अच्छा लगता है ना, एक्चुअल रियलिटी में बहुत ही टफेस्ट है। आपको डिसिप्लिन ये अगर रूल्स अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, 1-2 दिन आपका बूस्ट अप हो जाएगा, लेकिन आपका थर्ड टाइम जो आएगा ना, उसमें आप पूरा कैपिटल यूज़ कर देंगे और यूज़ करने के बाद आपका ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा, ठीक है? तो आपको वो होना नहीं चाहिए। मार्केट से अगर बाहर हो चुके हैं ना आप, तो सबसे ज़्यादा पेनफुल वही है। और अगर आपको यहाँ से कुछ की पॉइंट अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू।